अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। गुर्बत की बुनियादी वजूहात को ना समझने वाले अमीर लोग भी गरीब हो जाते हैं और समझने वाले गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है मेन असबाब और मेन वजूहात जो है आप समझेंगे तो इंशाल्लाह अमीर होने से आपको जो है कोई नहीं रोक सकता। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है मुख्तसर वीडियो को जो है आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि समझने में कोई काम ना रह जाए। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है पहले नंबर पर जो है झूठ बोलने से भी जो है गुर्बत में इजाफा होता है और जना करने से भी जो है गुर्बत में इजाफा होता है। गुनाहों में मशगूल रहने से जो है गुर्बत में इजाफा होता है और जो है झूठी कस्में खाने से जो है गुर्बत में इजाफा होता है। जनाबत में खाना खाना और जो है गुस्ल न करना ये भी जो है गुर्बत का बहस है। बरना पेशाब करना ये भी गुर्बत का बहस है। शब में जो है झाड़ू देना खसूसन कपड़े से जो है झाड़ू देना ये भी जो है गुर्बत का बहस है। और नाखन जो है दांत से तराशना ये भी गुर्बत का बहस है। और पजामा या दामन या आंचल से जो है मुंह पूजना ये भी गुर्बत का बहस है। और फकीरों से रोटी के टुकड़े खरीदना ये भी गुर्बत की वजह है। और खड़े होकर पजामा पहना ये भी गुर्बत की वजह है। और बैठकर सतार यानी इमामा बांधना ये भी जो है गुर्बत की वजह है। और खुश्क बालों में जो है कंघा करना या खड़े होकर जो है बाल काटना ये भी जो है गुर्बत की वजह है और गुर्बत की जो है बहस है। और शकिस्ता जो है कंघा इस्तेमाल करना ये भी जो है गुर्बत की बहस है। और माँ बाप का जो है नाम लेकर पुकारना ये भी गुर्बत की वजह है। और उसके बाद जो है मकराज कैंची से मुँह जेरे नाफ बाल काटना ये भी गुर्बत की अलामत है। और जो है 40 रोज से ज्यादा जेरे नाफ बाल ना काटना और रखना तो ये भी गुर्बत की वजह बनता है। और बुजुर्गों के आगे चलना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। और दरवाजे पर बैठकर आदत करना लोगों को छेड़ना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। और लहसुन प्याज की पोस्त जलाना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। और मकड़ी के जाले दूर ना करना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। और जो को जो है जिंदा रखना और ना मारना तो लिहाजा जूं को जो है ना मारना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। नमाज में कहली करना या नमाज ना पढ़ना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। और फटे हुए कपड़े को ना सीना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। और फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से जल्द निकल आना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। सुबह के वक्त सोना ये भी जो है ये गुर्बत की अलामत है। औलाद पर बावजूद मालदारी तंग करना तो लिहाजा कंजूसी करना ये भी गुर्बत की अलामत है। और बगैर हाथ धोए खाना खाना ये भी जो है गुर्बत की अलामत है। खाना के बाद बर्तन साफ ना करना और सुन्नत रसूलुल्लाह पूरी ना करना ये भी जो है गुर्बत की जो है निशानी है। अहलो अयाल से जो है लड़ते रहना और झगड़ा करते रहना ये भी जो है गुर्बत की वजह बनता है। मैयत के करीब बैठकर खाना खाना ये भी जो है गुर्बत की अलामत समझा जाता है। खलाल करते वक्त जो रेशा निकले उसे फिर मुंह में रख लेना ये भी गुर्बत की अलामत है। हर किस्म की लकड़ी से जो है खलाल करना ये भी गुर्बत की अलामत है। चिराग को मुंह के जो है फूंक से बुझाना ये भी गुर्बत की अलामत है। खाने पीने के बर्तन खुले रखना और ना ढांपना ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। बाजार में सबसे पहले जाना और बाद में आना ये भी जो है गुर्बत की अलामत है। ऊंधे जूतों को जो है देखना और उसको सीधा ना करना दौलत बेज़बारी में लिखा है। अगर रात को जूता ऊंधा पर जो है तो शैतान उस पर आकर बैठता है वो उसका जो है तख्त है। तो लिहाजा जूते जो है सीधे रखने चाहिए। और उसके बाद जो है बकरियों के गले में जो है घस कर चलना खसूसन शाम के वक्त। और ये औलाद को गाली देना और लानत करना बिला वजह ये भी गुर्बत की वजह बनता है। फकीरों को झिड़क देना और गाली गलौज निकालना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। बायां पाँव पहले पजामे में डालना बायां हाथ की आस्तीन पहले पहनना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। कब्रिस्तान में हंसना ये भी गुर्बत की वजह समझा जाता है। कूड़े करकट घर में जमा रखना ये भी गुर्बत की वजह समझा जाता है। सुबह होते ही खुदा और रसूल का नाम लिए जिक्र किए बगैर दुनिया के मशगूल हो जाना ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। मगरिब और अशा के दरमियान सोना ये भी गुर्बत की अलामत है। गाने बजाने में दिल लगाना तो ये भी गुर्बत की वजह है। बिला वजह शरई अपनों से तल्लुकात ख़त्म करना और नाराज़ हो जाना ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। सुलह रहमी न करना और जनाबत की हालत में नाखन तरवशवाना या सर मुड़वाना या जो है मुँह जेरे नाफ वगैरह जो है बाल साफ करना ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। ज़कात या सदकात वाजबा मसलन कुर्बानी व कफ़ारा किस्म वगैरह की अदा करने में जो है बुखल करना और देर करना ख्वाह मुखा इन्हें जो है टालते रहना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। बगैर हाजत सवाल किसी से करना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। अमानत में ख़यानत करना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। अंधेरे में खाना खाना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। माँ बाप को इज़ा देना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। कुरान पाक को बेवुज़ू हाथ लगाना ये भी गुर्बत की वजह बनता है। शब चार शंबा बुध की रात या अब यक शंबा एतवार की रात में जो है बीवी से अगर इसमें जो है सोबत में हमल भी रहा तो बच्चा बेहया और बदनसीब पैदा होगा और हमेशा के लिए जो है हरीस रहेगा। मौला करीम अपने फजल फरमाए गालबन इसी बिना पर सनीचर और मंगल के दौरान दुल्हन को ब्याह कर लाना घर में लाना ये भी जो है गुर्बत की जो है वजह बनता है। बुजुर्गों और घर के जो है बड़ी बूढ़ी औरतों का जो है ये अमल फकीरा बचपन से जो है देखता आ रहा है। तो लिहाजा कहत की नीयत से जो है गला रोक ना के और महंगा होगा तो तब बेचेंगे तो ये भी गुर्बत की वजह बनता है। और जो है कमार बाजी या गाने बजाने के आलात वगैरह घर में रखना हदीस शरीफ में आया है कि जिस घर में जो है शराब और दफफ और तंबूरा और सुरंगी सितारा वगैरह हो उस घर के आदमियों की दुआ कबूल नहीं होगी और उस घर में जो है रहमत के फरिश्ते का नज़ूल नहीं होगा। तो ये भी जो है गुर्बत की अलामत है। और रास्ते में पेशाब करना और बेसतरी हो तो हराम व गुनाह है।
हमेशा बेहूदगी, मस्खरापन और हज़ियारात, मजाक, दिल लगी में जो है मसरूफ़ रहना और जो है बात बात पर मजाक करना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। नंगे सर खाना खाना, नंगे सर बैतुल खला में जाना और निकले हुए खाने में जो है देर करना और खाना दस्तरखान पर उल्टा जो है वो खाने को इंतज़ार करवाना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। वरना सर बाजार में जो है फिरना और औरतों का जो है नंगे सर रहना और अजनबियों के सामने हालत में आना हराम 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 और सख्त गुनाह है। सजदा तिलावत न करना, बावुज़ू होते हुए इसमें देर लगाना, तिलावत कुरान के दौरान आयत सजदा छोड़कर आगे बढ़ना और दूसरों शख्स का जो है कंगा अरीदा मांग कर इस्तेमाल करना, खसूसन साफ किए बगैर दूसरे के बाल उसके बालों में जो है उलझे रहें, ये भी गुर्बत की वजह बनता है। हौस या तालाब या बहते पानी में पेशाब करना, इससे जो है नसियान भी पैदा होता है। और दौलत बेज़वाल में लिखा है कि 5 चीज़ों से जो है फूल पैदा होते हैं, हौज वगैरह में पेशाब करना, राग पर पेशाब करना, चूहे का जो है झूठा खाना खाना, किबला की तरफ मुंह करके जो है पेशाब करना, जिंदगानी हराम खोरी में जो है गवाना। बल्कि गौर कीजिए तो ये आखिर एक मुस्तकिल बिला व अजाब है। और जो है नहाने की जगह पर पेशाब करना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। वरना होकर सोना और पर्दे का इंतजाम न करना, ये भी गुर्बत की वजह बनता है। सोते वक्त पजामा आ जाता है या बांध कर जो है सर के नीचे रख कर सोना, दौलत बेज़वाल में लिखा है कि जो है ख्वाब जो है खौफनाक आते हैं और रात को जो है इंसान डरता है। और उसके बाद जो है बिला ज़रूरत बिस्तर के पास पानी का जो है लोटा या सल्फची पेशाब के लिए रखना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। नमाज कज़ा कर देना, मस्जिद में दुनिया की बातें करना और वुज़ू करते वक्त दुनिया की बातें करना, इस वक्त दुआएं पढ़े या फिर खामोश रहे। और जो है बिला शरई किसी की जो है तोहफा हदिया या नजराना को जो है रद्द करना और ना लेना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। और रोटी को खुआर रखना कि उसकी जो है बेअदबी हो और पैरों में जो है आए, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। वुज़ू की जगह पर जो है पेशाब या पेशाब की जगह जो है वुज़ू करना और जो है दरवाजे पर बैठकर कुछ खाना पीना, ये खिलाफ अदब भी है और काबिल नफरत भी है। और उसके बाद जो है उस्ताद की अजमत व तौकीर में जो है कमी करना, ना कि जो है माज़अल्लाह इसकी जो है तौहीन करना। तो लिहाजा मिट्टी या चीनी की जो है शगिस्ता बर्तन इस्तेमाल में जो है रखना, ख्वाह इससे पानी जो है पीना, तो ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। शगिस्ता या गरवा दार कलम से जो है लिखना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। कलम का तराशा इधर उधर डाल देना कि पैरों में जो है आए, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। मेहमान की हकारत से देखना और इसके जो है आने पर नाखुश हो जाना, तो ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। बैतुल खला में जो है बातें करना या वहाँ किसी जो है दीनी बात में जो है गौर तामल करना, इससे गुर्बत भी बढ़ती है और इंसान की ज़िंदगी भी कम होती है। और मर्दों को जो है झूठा जो है छोटा इस्तिंजा करते वक्त आम गुजरगाहों पर जो है टहलना और जो है बातें करना, ये भी जो है गुर्बत और जो है कम उम्री का सबब बनता है। बगैर बुलाए दावत पर चले जाना, ये भी जो है गुर्बत की अलामत समझा जाता है। चारपाई पर दस्तरखान वगैरह रखे बगैर खाना खाना, ये भी जो है गुर्बत की अलामत समझा जाता है। चारपाई पर खुद सरहाने बैठना और खाना जो है खाना पांटी पर जो है रखना और दांतों से जो है रोटी को उतारना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। दांतों को बिला वजह कपड़े से मलना जैसे मिसवाक करते हैं, ये भी अच्छा नहीं समझा जाता। जुल्म करना, किसी को ना हक इजा देना अगरचे जानवर ही क्यों ना हो, और गुनाहों के कामों में जो है जिद करना और अपनी बात पर जो है अड़ जाना, ये तमाम जो है चीज़ें गुर्बत का जो है सबब बनती हैं। जैसे बर्तन में जो है खाना खाया है उसी में जो है हाथ धोना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। कुरान शरीफ घर में जो है मौजूद होते हुए ना पढ़ना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। माँ बाप उस्ताद मुर्शिद की मर्जी की जो है खिलाफ जो है काम करना, दरवाजे की जो है दहलीज पर तकिया लगाना या सर रखकर जो है सोना और उसके बाद जो है सब्ज दरख्त काट कर उसकी लकड़ियाँ फरोख्त करना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। बिला ज़रूरत जानवर ज़िबा करने का पेशा अख्तियार करना, सही रिश्ता मिलने के बावजूद जवान लड़कियों को ना ब्याह करना और ना शादी करना, ये भी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। और जो है मामूलात मुशाहे से ये हमने जो है जो कुछ नकल किया इस सिलसिला में ये बता देना भी जो है मुफीद और आमद होगा कि अहकाम शरीयत के खिलाफ कदम बढ़ाना, अपने लिए बरकतों के दरवाजे बंद करना और नौसत व अफलास और फ़िक्र तंगदस्ती को दावत देना होता है। इस तकदीर पर और बहुत लोग ऐसे जो है निकल सकते हैं कि दानास्ता मुजरतों में जो है गिरते और जो है फिर बलाओं में घिर कर जो है खुद का इलाज ढूंढते हैं, दुआएं करते हैं और इस बाप में दुआएं इनके हाथ में कबूल नहीं होती। सबब ज़ाहिर है कि ये काम खुद उन्होंने अपने हाथ से जो है किए हुए हैं। तो लिहाजा मसलन हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि 3 शख्स अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उनकी दुआ कबूल नहीं होती। एक वो जिसके जो है निकाह में कोई बदखलक औरत हो और वो उसे जो है तलाक ना दे दे। दूसरा वो जिसका जो है किसी पर कुछ आता था और उसकी जो है गवाह ना करे। तीसरा वो जिसने जो है सुफैया बेअकल के माल सपुर्द कर दिया और हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है कि सुफैयों को जो अपना माल ना दो। तो लिहाजा
लिहाजा जी हातिम की जो है रिवायत है। तो एक और हदीस शरीफ में ऐसे ही 3 और अरशादात फरमाते हैं कि एक वो वीरान मकान में जो है उतरे, दूसरे वो मुसाफिर के सर राह मकाम करे, यानी सड़क से जो है बचकर ना ठहरे, तबरानी की रिवायत है। तीसरा वो जिसने जो है खुद अपने जानवर छोड़ दिए, अब खुदा से जो है दुआ करता है उसे रोक दे। तो ये 6 हुए जिनकी जो है निस्बत तशरीह फरमानी के जो है इनकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा आपको जो है पता चल चुका है कि जो है गुर्बत की बुनियादी वजूहात को ना समझने वाले बड़े बड़े अमीर लोग वो भी गरीब हो जाते हैं, और समझने वाले गरीब लोग जो होते हैं वो इंशाल्लाह जो है अमीर हो जाते हैं। तो लिहाजा फिर दोस्तों ये जो है हदीस शरीफ की जो है रोशनी में हम आपके साथ जो है असबाब और फिक्र तंग दस्ती जो है ये शेयर कर रहे थे। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपने जो है लाइक भी करनी है, और जो है अपनी कीमती राय देने के लिए कमेंट सेक्शन का जो है इस्तेमाल करें, और जो है अपनी कीमती राय से जो है हमें ज़रूर बताएं। तो लिहाजा जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। तो लिहाजा अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखना है और अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। तो लिहाजा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जनाब।